हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से एक बार ट्रांसफॉर्मेशंस का सेकेंड पार्ट्स लेकर के आ रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है पहले पार्ट में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं रिमूवल टू का, यानी हम रिमूव यानी टू को क्या करके रिमूव करके यानी हटा करके हम उसका ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे करते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बता दिया। मैंने कहा था कोई सेंटेंस है यानी कोई वाक्य एक है और उस वाक्य में क्या करते हैं मेरे प्यारे, क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। हम उस वाक्य को क्या करते हैं, उसका जो मीनिंग रहेगा, जो उसका अर्थ होगा, उसमें हम किसी प्रकार का चेंजेस नहीं करते, बदलाव नहीं करते हैं, केवल उसके जो सेंटेंस का फॉर्म रहेगा वही हम बदल देते हैं। यानी कहने का मतलब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। कोई भी सेंटेंस होगा उसके अर्थ में परिवर्तन हम नहीं करेंगे, अर्थ में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, परंतु उसका जो बनावट होगी, जो संरचना होगा किसका, वाक्य का, वही क्या कर देंगे, बदल देंगे, वही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जैसे कि इसमें देखिएगा, आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी कह सकते हैं कोई हमारा अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस होगा, उसको नेगेटिव में परिवर्तन करके हम उसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो याद रखिएगा इसमें कुछ रूल होता है। कहने का मतलब क्या होता है माय डियर्स, ध्यान से देखिएगा। तो हम कह सकते हैं जब अफर्मेटिव और नेगेटिव करेंगे तो रूल फर्स्ट क्या कह रहा है इसमें, तो याद रखिएगा रूल फर्स्ट कह रहा है कि अगर आपका सेंटेंसेस में कोई एडजेक्टिव मिल रहा है, क्या मिला माय डियर, कोई एडजेक्टिव आ जा रहा है या कोई वर्ब आ जा रहा है। मैंने कहा या तो एडजेक्टिव आ जाएगा तो इसका या तो हमारा क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। तो हम इन दोनों का हम लोग क्या कर देते हैं, इन दोनों का हम अपोजिट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इन दोनों का अपोजिट का मतलब इनका उल्टा लिख देंगे। समझ में आया, क्या लिख देंगे माइंड, उल्टा लिख देंगे, इसका अपोजिट लिख देंगे। और उस जो अपोजिट वर्ड लिखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे, तो यानी हम जो अपोजिट वर्ड करेंगे तो उस वर्ड को हम किसके साथ जोड़ देंगे, नेगेटिव के साथ जोड़ देंगे। किसके साथ ऐड करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस के साथ हम ऐड कर देंगे, यानी वो हम जोड़ देंगे। तो हमारा जो सेंटेंस क्रिएट होगा तो वह क्या हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। और किसका, हमारा अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस का क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ध्यान देखिएगा, मैंने कहा एक एग्जाम्पल हम उठाते हैं, जिससे मैंने बोला कि शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। हमने कहा शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, हमने बोला सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। या अब एक सेंटेंस है कि नहीं माय डियर, हम कह सकते कि यह एक सेंटेंस है। आप कह सकते हैं यह किस प्रकार का सेंटेंस है, मैंने बोला यह अफर्मेटिव टाइप सेंटेंसेस है। कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। अब इसका हमें करना क्या, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना। और ट्रांसफॉर्मेशन किसके अकॉर्डिंग करना, नेगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो हमने कहा सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने कहा कि आपका एक वर्ड दिख रहा है और ये वर्ड आपका क्या दिख रहा है, यह वर्ड आपका दिख रहा है एडजेक्टिव का। किसका दिख रहा है भाई, यह वर्ड आपका एडजेक्टिव का दिख रहा है। तो हमने कहा कि इस एडजेक्टिव का क्या कर देंगे, अपोजिट करेंगे, और अपोजिट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव में परिवर्तित कर देंगे। यानी मैंने कहा सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह लड़की क्या सुंदर है, वह लड़की क्या मेरे प्यारे सुंदर, हम कह सकते हैं वह सुंदर लड़की है। अब हमें क्या करना, तो इसका बिना अर्थ क्या होना है कि जो अर्थ हो वह एक ही हो, लेकिन इस सेंटेंस के फॉर्म को हमको क्या कर देना, बदल देना। तो हमने इसको बदला कैसे, ध्यान देखिए, मैंने लिख दिया शी इज नॉट, शी इज नॉट ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या हो जाएगा, अगली। शी इज नॉट अगली गर्ल, हमने क्या बोल दिया, शी इज नॉट अगली गर्ल। अब अगली मीन्स क्या होता है, हम कह सकते हैं भद्दी होता है। क्या होता है, भद्दी होता है, कुरूप होता है, यानी अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमने कहते शी इज नॉट, वह नहीं है, अगली गर्ल यानी एक भद्दी लड़की नहीं है। शी इज नॉट अगली गर्ल, वह भद्दी लड़की नहीं है। अब जो ये वर्ड आया तो हमने कहा कि यही इसका क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और इसका ट्रांसफॉर्मेशन किस सेंटेंस में हो गया, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नेगेटिव सेंटेंस में। किस में हुआ, नेगेटिव सेंटेंस में। अब देखिएगा, मैंने कहा शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह लड़की सुंदर है। शी इज नॉट अगली गर्ल, वह लड़की बदसूरत नहीं है। तो बात दोनों का, अगर वो अगली नहीं है तो हम सीधी सी बात कह सकते हैं कि वह ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे क्या कहलाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस कहलाते हैं। यानी इसका रूल फर्स्ट कह रहा है कि अगर कोई एडजेक्टिव होगा या कोई वर्ब होगा, उसका हम जस्ट अपोजिट कर देंगे, और वो अपोजिट करने के बाद उस सेंटेंस को हम किस में ऐड कर
देते, नेगेटिव में ऐड कर देते, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा ही लव्स ड्रिंकिंग, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला ही लव्स ड्रिंकिंग, ही लव्स ड्रिंकिंग, ये अफर्मेटिव सेंटेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई? सीधी सी बात है कि अफर्मेटिव टाइप सेंटेंसेस दिख रहा है। अब देखिए जब इसको हम बदलेंगे, किस में बदलेंगे? नेगेटिव टाइप में बदलेंगे, तो इसके अर्थ में परिवर्तन तो होना नहीं चाहिए, बल्कि इसके फॉर्म को क्या कर देना? चेंज कर देना है। तो हमने कहा ही लव्स, वह पसंद करता, ड्रिंकिंग यानी पीना, वह पीना पसंद करता। तो हम जब इसको बदलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ही डज नॉट हो जाएगा, ही डज नॉट। अब देखिएगा नेगेटिव परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो अब हम कह सकते हैं लव्स, लव्स का उल्टा हेट हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं? हेट। ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, यानी वह ड्रिंकिंग से नफरत नहीं करता। ये देखिए आपका क्या होगा? नेगेटिव टाइप्स होगा। क्या होगा? नेगेटिव टाइप्स होगा। तो यहाँ देखिएगा इसका अपोजिट जस्ट लिखा गया, ये आपका क्या वर्ब है कि नहीं है भाई? इसका अपोजिट क्या होगा? लव्स का हेट होता है, यानी नफरत करना। वह ड्रिंकिंग से नफरत नहीं करता। अगर नफरत नहीं करता तो हम सीधी सी बात कह सकते हैं वह क्या करेगा माय डियर? पसंद करेगा। क्या करेगा? पसंद करेगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस का क्या कर सकते हैं? फॉर्मेशन कर सकते हैं। जिससे मैंने कहा कि हमने एक सेंटेंसेस बोल दिया आई लाइक यू, हमने क्या बोल दिया? आई लाइक यू। अब आई लाइक यू का मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या है? अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई? सीधी सी बात है कि अफर्मेटिव टाइप्स दिख रहा है। जब इसका नेगेटिव हम फॉर्मेशंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं आई डोंट डिसलाइक यू, आई डोंट डिसलाइक यू, और ये इसका नेगेटिव हो गया। देखिएगा इसके अर्थ में कोई परिवर्तन हुआ भाई? इसके अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसे ही सेंटेंसेस जो इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे, इसी प्रकार के सेंटेंस हमारे क्या कहलाते हैं? ट्रांसफॉर्मेशंस कहलाते हैं। और ये आपका कंप्लीट हो गया इंटरसेंस अफर्मेटिव एंड नेगेटिव में। यानी हम अफर्मेटिव से नेगेटिव में कैसे हम बदलेंगे किसको? ट्रांसफॉर्मेशंस को। ये इस तरीके से हम बदल सकते हैं। केवल आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको करना क्या है कि जो हमारा वर्ब रहेगा या तो एडजेक्टिव रहेगा, जस्ट उसका अपोजिट करके उसको हम नेगेटिव में परिवर्तित कर देंगे, और जो हमारा सेंटेंस अगला प्राप्त होगा बिना अर्थ में परिवर्तन के दूसरे रूप में, दूसरे फॉर्म में, तो ऐसे हमारे सेंटेंस कहलाते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सेंटेंस। आशा करते कोई भी डाउट नहीं होगा। जस्ट राइट सॉल्व हियर। भूख लग रही बहुत तेज।